जली जली देखो जली जली, देखो रोहित विराट हेटर्स की जली जली जली, देखो जली जली, जितने भी चमन चिंटू सबकी दबा के जली जली जली। भाई साहब भाई साहब, उस दिन भैंस की यहां कुछ ना कुछ अनहोनी होनी होती है भाई लोगों। आज कुछ इस कदर का दिन है भाई लोगों कि ऑस्ट्रेलिया वाले वाइड डाल रहे थे और दुख भाई लोगों हमको हो रहा था, तुमने रन वैसे ही कम बनाए हैं। रोहित और विराट दोनों का मूड नोट आउट जाने का लग रहा है। अबे कम से कम या तो 20-30 ज्यादा बना लेते, या फिर ये एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो बे। हमें आज एक्स्ट्रा भी चुप रहे थे भाई लोगों। क्या बेहतरीन दिन रहा है भाई लोगों, फैंटास्टिक। आज मतलब ये सीरीज जब शुरू हुई है, उस दिन जितना रोहित कोहली फैंस दुखी थे ना 19 अक्टूबर को, आज इसका बिल्कुल ओपोजिट हो चुका है। देखो सीरीज इंडिया हारी है, सीरीज हारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये मैच खत्म होते होते भाई ऑस्ट्रेलिया खुद डाउट में आ गई है। एक बात बता रहे अपना भाई जंपा भाई, सीरीज तो हम नहीं जीते हैं। वो कह रहा है उस्ताद जी लग तो हम ही रहे हैं जीता है, लेकिन माहौल तो कुछ और कह रहा है। माहौल को देख के लग ही नहीं रहा है भाई लोगों की इंडिया सीरीज जो है वो हारी है। वेलकम भाई लोगों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जो भाई लोग नए हैं वीडियो को लाइक करते जाओ और चैनल सब्सक्राइब। जिस लेवल की आज मारी गई है रोहित शर्मा के द्वारा, और विराट कोहली की भी वापसी बहुत अच्छी हुई है भाई लोगों, लेकिन विराट कोहली की चलो 2 डक जरूर आई थी, 0 पे आउट हुआ था, लेकिन वो 0 नहीं था। पर रोहित शर्मा ये खतरनाक बवाल मचाने वाला रोहित शर्मा वापस आ गया भाई लोगों। ये वो रोहित शर्मा अब नहीं रहा जो सिर्फ 30, 35, 40 रन करके चला जाएगा। इस रोहित शर्मा को समझ में आ गया है कि इनकी ऐसी की तैसी, इन्होंने मुझे कप्तानी से हटाया, अब कप्तानी तो मैं दोबारा भाई कैसे लूंगा, नहीं ले सकता ना। अब ये मुझे एज प्लेयर भी निपटाने के चक्कर में है। तो एक काम करो बेटा, मैं अपनी एवरेज भी पहले से 2 गुनी कर दूंगा, और जो स्कोर आ रहे थे 30-40 का, जो मैं अच्छा स्टार्ट दे रहा था, अगर तुम मुझे 30-40 के हेर फेर में डाल के अगर बाहर करोगे, ले उठा तेरी 73, ले उठा तेरी ऐसी की तैसी, नॉट आउट 121। भाई 50वां शतक मार दिया है इंटरनेशनल लेवल पे रोहित शर्मा ने। 3rd हाईएस्ट रन गेटर है वो इंडिया की हिस्ट्री में। इससे बड़ा बवाल और क्या मचाएगा। ऑस्ट्रेलिया की धरती पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक बनाने वाला वो प्लेयर बन गया है। अब और क्या साबित करना रह गया रोहित शर्मा को। अभी मैं सिर्फ रोहित शर्मा पे बात कर रहा हूं। सबसे पहले आज उसने कुछ नहीं देखा, कौन हेजलवुड है, कौन मिचेल स्टार्क है, कौन जेम्पा है, किसी को नहीं देखा। आज भाई लोगों हाँ या ना करके बताना सारे भाई बंधु। मुझे तो ऐसा लग रहा बॉल जो थी वो कहीं ना कहीं उसमें अजीत अगरकर की फोटो नजर आ रही थी और गौतम गंभीर की फोटो नजर आ रही थी भाई लोग। ऐसा महसूस हो रहा था क्योंकि बड़े ही प्यार से और बड़े ही स्मूथ तरीके से भाई, पता भी नहीं लगने दिया, जैसे छुरी चलती है मक्खन में उस तरीके से बल्ला चला। शुरू में रोहित शर्मा 15-18 पे नजर आया, फिर 42-44 पे नजर आया, फिर सीधा भाई 70-72 के करीब नजर आया। ये थी एक टिपिकल विंटेज रोहित शर्मा वाली पारी। और उसके बाद काफी देर तक रोहित शर्मा थोड़ा स्लो रहा, 60-70 के आसपास। विराट कोहली को एक इनडायरेक्टली इशारा था, भाई जल्दी आ जा, आगे आ जा, थोड़ा सा इकट्ठे चलेंगे आगे। तो फिर रोहित शर्मा भी, विराट कोहली भी वहां तक आ गया। फिर रोहित शर्मा है भाई, ज्यादा देर तक अपने आप को रोक के नहीं रख सकता था। देखो एक बात तो तय थी, जब 100 रन रहते थे, दोनों के शतक होने भाई 20-30 रन कम पड़ रहे थे, 30-35 रन कम पड़ रहे थे, लेकिन यार एक का शतक हो सकता था और एक ही आदमी भाई 70-80 पे नॉट आउट जा सकता था। और कुछ वैसा ही हुआ, ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। हालांकि नहीं हो सकता था शतक दोनों का, बट यार ये पारी बहुत अच्छी रही है रोहित शर्मा की भाई लोगों। अब कोई डाउट, अब कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी को कोई कब्ज हो रही हो, रोहित शर्मा किसी को नॉन कमिटल नजर आ रहा हो, रोहित शर्मा ने अपना वजन भी कम कर दिया, कुछ चमन चिंटों को दिक्कत हो रही थी, रोहित शर्मा की भाई एज ज्यादा हो गई है, अरे वो ऑलरेडी सबसे ज्यादा उम्र का कैप्टन है जिसने आईसीसी इवेंट जीता हो। अगर उसको 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक भी भाई कप्तान रखते, मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं थी।
मतलब यार ये क्या मतलब हुआ कि भाई उसकी तो एज इतनी हो गई है, उसके सुर नहीं लग रहे क्या? और ये कहां लिखा है कि इस एज के बाद बंदा कप्तानी अच्छी नहीं कर सकता? यार ठीक है, भूल जाता है वो कभी कभार कुछ, पर वो अपना गोल थोड़ी भूल रहा है। कई बारी आउट होके भाई डगआउट का रास्ता भूल जाता है, कई बारी छोटी मोटी चीजें भूल जाता है, जैसे कोई मतलब भाई कोई डॉक्यूमेंट भूल गया, कोई फोटो भूल गया, कोई मोबाइल भूल गया, ऐसा ऐसा। लेकिन वो वर्ल्ड कप ओडीआई जीतना नहीं भूल रहा है भाई, वो उसका अल्टीमेटली गोल है, वो गोल वो बिल्कुल नहीं भूला है। तो भाई अब तो मुझे लगता है कि कोई डाउट और परेशानी नहीं रहनी चाहिए। यस, रन आ गए हैं रोहित शर्मा के, और बड़े रन आ गए हैं, और नॉट आउट गया भाई लोगों। इससे ज्यादा लाजवाब चीज कोई हो नहीं सकती भाई लोगों। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फैंटास्टिक, और आज मजा आ गया भाई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकते थे। बेसिकली ओवरऑल सबकी इज्जत रह गई। सबसे बेकार मैच था ये, क्योंकि सीरीज हार चुके थे, और ऐसा ही होता है जब लगे ना कि सबसे बेकार मैच है वही सबसे बेहतरीन हो जाता है। जब लगे कि सबसे बेहतरीन मैच है उसी में कूड़ा कचरा होता है भाई लोगों। तो ये चीज है, मैं अभी भी कह रहा हूं रोहित शर्मा को हटाना। और कौन कौन भाई सहमति रखता है एक बारी वो भी बता देना। मैं अभी भी कह रहा हूं रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाना बहुत ही नालायकी वाला और बहुत ही मूर्खता वाला डिसीजन है। क्योंकि रोहित शर्मा का इस अगर पूरी ओवरऑल इस सीरीज में देखोगे तो भाई एक ही फेलियर आया है पहले मैच में। उस टाइम पे बिल्कुल सही बात है, उस टाइम पे कोई बारिश नहीं आ रही थी, कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है, टॉस हार गए थे, पहले इंडिया को बल्लेबाजी करनी थी, चैलेंजिंग तो रहेगा ही रहेगा ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना पहले। लेकिन वो एक फेलियर आया था वहां पे रोहित शर्मा का। उसके बाद दूसरे मैच में भी स्लो खेला, ये खेला, वो खेला। ये चमन चिंटुओं को भाई इनको कब्ज होती ही रहेगी, इनकी कब्ज ना तुम निकालते रहा करो, सरिया रखा करो एक, हाँ इनके ब्लॉकेज मत रहने दिया करो। स्लो खेला, अबे स्लो खेला, पहले तुम ही लोग कहते थे पावर प्ले तक टिकता, बाद में नहीं टिकता, वहां पे भी मुश्किल था खेलना भाई। ऑस्ट्रेलिया का भी ओपनर्स को दिक्कत हुई है, तकलीफ हुई है। इंडिया वहां पे अपनी खराब फील्डिंग और खराब बॉलिंग की वजह से मतलब वहां हारा है आखिरी में, नहीं तो वहां पे भी मैच बन गया था जब एलेक्स कैरी आउट हुआ है। तो एक ही फेलियर हुआ है रोहित शर्मा का, बाकी ओवरऑल अच्छा गया है। रोहित शर्मा को एज कैप्टन नहीं हटाना चाहिए था। ये बात अगली 2-3 सीरीज में और ज्यादा पता लग जाएगा। हो सकता है शुभमन गिल की एक ही सीरीज खराब हुई हो एज कैप्टन, लेकिन एक मैच चलो फाइनली वो जीत गया ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन वैसा ही है जैसा कि दूध वाला भाई कहता है, नहीं पानी नहीं मिला है, पानी नहीं मिला, वही वाला कंट्रीब्यूशन रहा है भाई लोगों। वो जो मना करता है ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, जो अच्छा है भाई, एकदम भाई प्योर है, प्योर है, हाँ, लेकिन अगर उसमें मतलब दो है वही वाला है उसका हिसाब किताब। वो रोहित शर्मा यही कह रहा है ऐसे पकड़ के शुभमन गिल को, तुमसे ना हो पाएगा लल्ला, हमको तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। देख मैं सेंचुरी बनाता रह जाऊंगा, ठीक है, मैं सेंचुरी बनाता रह जाऊंगा, विराट कोहली चेज मास्टर होता रह जाएगा, और तू खराब कप्तानी के चक्कर में हमारे दाने का घोड़े लगवाएगा। देख तू तो 2027 के बाद 31 वाला भी खेल लेगा बेटा, ये रोहित शर्मा कह रहा है, लेकिन हमारा जो अल्टीमेट है ना गोल वो 27 तक ही है। तो भाई लोगों शुभमन गिल का तो बहुत खराब काम है।